सच्चा वली के साथ मैं राबे अली। बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर और तहरीक अदम एतमाद के मुआवले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन ग्रुप ने आज फिर अपना मुशावरती इजलास बुला लिया। जराए का कहना है कि जहांगीर तरीन ग्रुप का मुशावरती इजलास आज ओन चौधरी की रिहाइशगाह पर मुनक्किद होगा। जराए के मुताबिक इजलास में माइनस बुजदार के मामले पर मुशावरत की जाएगी। जराए का यह भी कहना है कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पार्लिमानी पार्टी के इजलास का बायकॉट कर रखा है। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हवाले से कि बिलावल भुट्टो जरदारी को उनके हाल पर छोड़ दें। कुछ केस ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ एंजॉय किया जा सकता है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि एक दूसरे का पोस्टमार्टम करने वाले मुखालिफिन आज इकट्ठे हो गए। उनका कहना है कि ओपोजिशन जो चाहे करे, वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब होगी। ना छांगा मांगा है ना मरी की, जहां लोगों को छुपाया जाए। छांगा मांगा की सियासत खत्म हो गई। शेख रशीद ने कहा कि ओपोजिशन के साथ अप्रैल फूल मनाएंगे। स्पीकर के पास 14 रोज होते हैं, वो जब चाहे इजलास बुला सकते हैं। स्पीकर के इख्तियारात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है कि ओपोजिशन का वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का इक़दाम आइन के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के बाद स्पीकर 7 रोज के अंदर इजलास बुलाने के पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट बार ने अपने एलामिये में कहा कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। असम्बली इजलास न बुलाने से गैर रियासती अनासिर को मुहिम जय का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि किसी भी तरह के हालात की खराबी की जिम्मेदार हुकूमत होगी। तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद तमाम सरकारी इदारों में वर्किंग रुक गई है। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है कि तमाम सरकारी इदारों में अदम एतमाद की तहरीक की वजह से बेचैनी पाई जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली धमकी और आसिफा भुट्टो पर हमला बर्दाश्त से बाहर है। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2 ऐसे वाक़े हुए जो मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर हैं। 2 ऐसे वाक़े हुए हैं जो मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थे। उन्होंने कहा कि आसिफा बीबी पर हमले का वाक़या हमारे लिए काबिले बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म कौम के सामने खड़ा होके सदर आसिफ अली जरदारी को बंदूक की धमकी देता है। आसिफ जरदारी को धमकी भी बर्दाश्त से बाहर है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि जो समझते हैं कि हम डर जाएंगे वो जान ले कि हमारे अंदर शहीदों का खून है। पीपल्स पार्टी हर दौर में हर जुल्म से टकराई। हमने कभी बंदूक इस्तेमाल नहीं की, मगर हम बंदूक इस्तेमाल करना जानते हैं। मैं पुरअमन आदमी हूँ और अमन को पसंद करता हूँ और पुरअमन रहूंगा। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट इलेक्शन और वीडियो स्कैंडल के हवाले से केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। पीटीआई के वकील अली जफर इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बाहर जाकर मीडिया को कहा जाता है कि कमीशन फैसला नहीं कर रहा। कमीशन तो फैसला करना चाह रहा है। इस तरह तो केस खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने इस्तफसार किया कि आप 4 दरख्वास्त गुजार हैं, आप इस केस को खत्म करना चाहते हैं। आपको कमीशन की संजीदगी नजर आ रही है। खुसूसी कमेटी बराए इंसदाद असमत दरी की चेयरपर्सन और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर मलिका अली बुखारी ने जवाब दिया कि हमें कमीशन की संजीदगी नजर आती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अवामी मार्च से खिताब के दौरान जुबान फिसलने की वीडियो वायरल हुई, जिस पर सोशल मीडिया सारफीन ने दिलचस्प तबसरे किए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बिलावल भुट्टो ने जियालों का जोश बढ़ाने के लिए कहा कि आपका जोश और जज्बा इस्लामाबाद को हिला रहा है और इस्लामाबाद की कांपे टांग रही है। यानी उन्होंने खिताब के दौरान तांगे को कांपे और कांप को टांग कह दिया। बिलावल भुट्टो के खिताब का ये वीडियो क्लिप तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां
सार्फिन की जानिब से दिलचस्प तबसरों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ज्यादातर तकाजे सिंध से वाबस्ता है, जिस पर पीपल्स पार्टी के किरदार की जरूरत है। एक बयान में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी से MQM के बारे में बात हुई, अब पीपल्स पार्टी इन तकाजों में रुकावट नहीं रही। उनका यह भी कहना था कि काफ लीग, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाउंस और बलोचिस्तान अवामी पार्टी से हमारे मुस्बत राब्ते हुए। चौधरी शुजात अपने बेटे के साथ मेरे घर आए थे। ख्याल रहे कि जराए ने बताया कि MQM पाकिस्तान का वफ्द आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। मुलाकात के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ्द इस्लामाबाद जाएगा। रुख करेंगे गुजरांवाला का। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद हमाद आबिद के नोटिस पर थाना नौशहरा विरका पुलिस का फौरी एक्शन। सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश करने वाले 3 मुलजिमान पुलिस की गिरफ्त में आ गए। मुलजिमान के खिलाफ थाना नौशहरा विरका में मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर लिए गए। नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिमान ने असले के साथ हवाई फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। कानून शिकन अनासी को राह रास्त पर लाने के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाए गए। CPO गुजरांवाला का कहना था कि कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि कानून से कोई बालातर नहीं। खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद हमाद आबिद की जिला भर की इमाम बारगाहों और अक़लियती इबादत गाहों के मुंतज़िमीन के साथ मीटिंग हुई। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद हमाद आबिद ने मुल्की हालात के पेश नजर जिला भर की इमाम बारगाहों और अक़लियती इबादत गाहों के मुंतज़िमीन के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान इमाम बारगाहों, अक़लियती इबादत गाहों के सिक्योरिटी इंतजाम को फुल प्रूफ बनाने के सिलसिले पर और बारीक बीनी से जायजा लिया गया। CPO ने कहा कि तमाम मुकातिबे फिक्र की इबादत गाहों की सिक्योरिटी निहायत अहमियत की हामिल है और इबादत गाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करना जिले पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने के लिए तमाम मुकातिबे फिक्र के लोगों को मिलकर काम करना होगा। CPO ने मजीद कहा कि इबादत गाहों पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को खुसूसी तरबियत दी जाएगी। CPO का कहना था कि मशकूक अशखास की मुश्तबा हरकत पर कड़ी नजर रखी जाए। इस मौका पर SSP ऑपरेशन आसिफ अमीन अवान, SP सिटी अरसलान शाहजेब, SP सिविल लाइन असदुर्रहमान भी मौजूद थे। रुख करेंगे नौशहरा विरका का, जहां पर पुलिस की कार्रवाई। हवाई फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। SHO थाना नौशहरा विरका इंस्पेक्टर साजिद सोहल और दीगरान पर मुश्तमिल पुलिस टीम ने मुस्तकिल कार्रवाई करते हुए हवाई फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से नाजायज असलहा, 2 अदद कलाशनकोफ और जिंदा रोंद बरामद कर लिए। गिरफ्तार किए गए मुलजिमान में बासित, उमर खालिद और शाहजेब शामिल हैं। समाजी सियासी तंजीमों और इलाका के मकीनों का पुलिस को खिराजे तहसीन। इस मौका पर सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद हमाद आबिद ने कहा कि नाजायज असलहा रखने और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिलाइख्तियार कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद हमाद आबिद की सरबराही में पतंगबाजी, पतंग फरोशी और इस्तेदादी कराम के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। सईद हमाद आबिद ने गुज़िश्ता रोज जिला भर के पुलिस अफसरान के साथ CPO ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल में पतंगबाजी और पतंग फरोशी की रोकथाम, इंसदाद जराइम और अमन अमान के क़याम के हवाले से मीटिंग की। मीटिंग में SSP इन्वेस्टिगेशन सरदार मवारहन खान, SSP ऑपरेशंस आसिफ अमीन अवान, डिवीजनल SPs हेडक्वार्टर अब्दुल क़य्यूम गोंदल, CTO सुहेल फाजिल, SDPOs, SHOs और इंचार्ज ब्रांचेस की शिरकत। दौरान मीटिंग जिला भर के कराइम का जायजा लिया गया। मीटिंग में अमन अमान की सूरत-ए-हाल, कराइम, ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात और मुजरिमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी समेत दीगर अमूर ज़ेरे गौर आए। CPO ने पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि लोगों की जान और माल की हिफाजत और अमन व अमान का क़याम मेरी अव्वलीन तरजीह है। तमाम अफसरान अपने इलाका जात में मौसर हिकमत अमली से गश्त को यकीनी बनाए। पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन को तेज किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए सजावल न्यूज़।